गुड मॉर्निंग। देखिए, हम जेंडर, विद्यालय और समाज पेपर के अंतर्गत लैंगिकता से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने लैंगिक पक्षपात, लैंगिक मुद्दे आदि के बारे में अध्ययन कर लिया है और आज की जो लाइव क्लास है इसमें हम लैंगिक रूढ़िबद्धता के बारे में अध्ययन करेंगे। लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या होती है और लैंगिक रूढ़िबद्धता कहाँ पर पाई जाती है और लैंगिक रूढ़िबद्धता के विषय में महिलाओं से संबंधित क्या क्या धारणाएं समाज में मौजूद है। तो देखिए, मैं आपसे उम्मीद करना चाहूंगा कि लैंगिक रूढ़िबद्धता का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत आप लोग समाज में प्रचलित इस रूढ़ि को, जो महिलाओं के प्रति प्रचारित है, परंपरागत है, उनको समाज से निकालने में आप सहयोग प्रदान करेंगे और इसके लिए मैं भी आपके साथ हूं। तो देखिए, हम लैंगिक रूढ़िबद्धता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है उसका सामान्य अर्थ है लैंगिकता के आधार पर महिलाओं को परंपरागत बातों में बांधे रखना तथा उनके मानने पर विवश करना। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि लैंगिकता के आधार पर पुरुष और महिला में भेदभाव करते हुए महिलाओं को परंपरागत बातों में, यानी कि जो हमारे प्राचीन काल से परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी जो पारिवारिक सामाजिक जो बातें चली आ रही है उनको उनमें बांधे रखना और उनको मानने के लिए विवश करना, ये होती है लैंगिक रूढ़िबद्धता। लैंगिक रूढ़िबद्धता सामाजिक विचारधारा है। देखिए, लैंगिक रूढ़िबद्धता कहीं से नहीं आई है, भगवान ने, ईश्वर ने हमें नहीं दिया है। ये लैंगिक रूढ़िबद्धता हमारे लोगों के द्वारा समाज में आई हुई एक प्राचीन परंपरा है जो चिरकाल से प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान हेतु महिलाओं पर यह विचारधारा थोपी जाती है। देखिए, जो सामाजिक विचारधारा है लैंगिक रूढ़िबद्धता, ये महिलाओं के ऊपर थोपी जाती है। उन प्राचीन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को मानने हेतु महिलाओं को विवश किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनको समाज में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। लोग उनके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं। तो देखिए, जो समाज होता है उसमें जो सामाजिक व्यवस्था होती है, उस सामाजिक व्यवस्थाओं में महिलाओं के प्रति जो प्रचलित रूढ़ियां हैं वो कौन कौन सी है? पराया धन। देखिए, आपने देखा होगा जो लड़कियां होती है उनको समाज के व्यक्ति पराया धन समझते हैं कि ये लड़की पराया धन है और इसकी शादी होने के उपरांत ये दूसरे घर को, पराये घर को चली जाएगी, तो लोग उसके साथ भेदभाव करते हैं, उसको खाने पीने, पहनने, शिक्षा आदि से वंचित रखा जाता है। कई परिवार तो ऐसे हैं जो
पराया धन समझकर लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं जाने देते हैं। और कई परिवार ऐसे भी हैं जो लड़कियों को पराया धन न समझकर बेटों के बराबर दर्जा देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। गाय की आत्मा, देखिए सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रति यह प्रचलित है कि जो महिला है वो गाय की सी आत्मा है, यानी कि सब बातों को मानने वाली, साधारण, किसी भी प्रत्युत्तर नहीं देने वाली। लोग महिलाओं को गाय की आत्मा समझते हैं। गृहिणी, देखिए कई सामाजिक लोग महिलाओं के विषय में सोचते हैं कि महिलाएं केवल गृहिणी का कार्य कर सकती है। ना, महिलाएं, जब हमारे देश की महिलाएं चांद पर जा सकती है, अमेरिका जैसे जो विश्व शक्तिशाली राष्ट्र है उनकी वैज्ञानिक संस्थाओं में काम कर सकती है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकती है, तो हमारी महिलाएं कमजोर नहीं है। वो गृहिणी के साथ साथ अन्य कार्य भी कर सकती है। तो ऐसी सोच रखने वाले लोगों को आगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। महिलाएं पुरुषों के समान ही है। वंश वृद्धि की मशीन, देखिए शादी होने के उपरांत महिलाओं के विषय में ये सोचा जाता है, ये दृष्टिकोण अपनाया जाता है कि महिलाओं को हमने शादी इसलिए की कि वो हमारे वंश में वृद्धि करेगी। तो देखिए ऐसा सोचना गलत है। महिला वंश वृद्धि के साथ साथ समाज में अच्छा स्थान, अच्छा कार्य कर सकती है। इसके बाद पर्दा एवं घूंघट की गुड़िया, देखिए महिलाओं के बारे में यह सोचा जाता है कि वो केवल पर्दा में प्रथा के अंतर्गत आती है, हमेशा उसको घूंघट रखना होता है। लेकिन वर्तमान में जो हमारी शिक्षा ने जो कदम उठाया है महिलाओं के प्रति, वो सराहनीय कार्य है। महिलाएं जागरूक हो, ये जो सामाजिक व्यवस्था में जो ये पर्दा एवं घूंघट की गुड़िया की जो विचारधारा थी वो खत्म हो गई है, बहुत अच्छा कार्य है। इसके बाद रजो धर्म पूर्व विवाह का दृष्टिकोण, देखिए कई सामाजिक व्यवस्थाओं में महिलाओं के विषय में यह सोचा जाता था कि इनके रजो धर्म से पूर्व इनकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन देखिए हमारी सरकार ने कुछ कानून बनाए, 18 साल की गर्ल्स और 21 साल का बॉयज तभी शादी करेंगे और उसके बाद उन्हें कानूनी मान्यता दी जाएगी। बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और वो सराहनीय कदम इस जो रूढ़िवादी जो परंपरा है उसके ऊपर तमाचा है। भोग, वासना और आनंद की वस्तु, देखिए कई व्यक्ति महिलाओं के विषय में भोग, वासना और आनंद की विषय वस्तु उन्हें समझते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो कभी भी ऐसा सोच नहीं रखें, महिलाओं को सम्मान दें, उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग करें, उन्हें पत्नी के साथ साथ अपने पारिवारिक सदस्य की तरह रखें, उसके साथ भेदभाव नहीं करें, उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखें। इसके बाद साहसिक अभाव, देखिए समाज के कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि महिलाएं साहसिक कार्य नहीं कर सकती, लेकिन उनकी विचारधारा बहुत गलत है। समाज में महिलाएं पुरुषों से अधिक कार्य करती है, ये मेरा मानना है। और
जो हमारे देश में, हमारे समाज में जितने भी साहसिक कार्य होते हैं, महिलाओं को बराबर दर्जा दिया जाए, तो वो भी पुरुषों के समान हर क्षेत्र में, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो या किसी ऐसे कठिन कार्य का क्षेत्र हो, उन सब में महिलाएं भाग लेकर पुरुषों का मुकाबला कर सकती है। आज वर्तमान में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने पुरुषों से अधिक अपना नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, अपने देश का नाम रोशन किया है। तो देखिए, जो ये महिलाओं से संबंधित जितनी भी रूढ़ियां हैं, ये खत्म होनी चाहिए और महिलाओं को समाज में अच्छा स्थान, सम्मान, शोषण मुक्त अधिकार मिलने चाहिए, जिससे वो अपना और अपने परिवार का विकास कर सके। तो देखिए, इस लाइव क्लास में हमने लैंगिक रूढ़िबद्धता के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।